डायमेंशन अभी तक नहीं स्टार्ट किया ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स और इम्पोर्टेंट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे डायमेंशन, जो कि होने वाला है आपके एग्जाम के लिए सुपर से भी ऊपर इम्पोर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो हमारे पास सिलेबस में 5 डायमेंशन है। सबसे पहला आता है सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सब से केस स्टडी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। क्या होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स, सारा ही फोर्स और सारा ही फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे असर करेगा। हमारे जो जितना भी बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो सब हमारे एंटरप्राइजेस पे हमारे इफेक्ट करने वाला है। जैसे कि कुछ होता है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अचानक से चेंज हो जाना, अचानक से इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, अचानक से डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल का बढ़ जाना या कम हो जाना, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो जाना। मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है ना, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना, रेपो रेट, प्री परचेज रेपो रेट, ये सारी चीजें। फिर स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे होना, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस फर्म को अफेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। आखिर सोशल एनवायरनमेंट में ऐसा क्या है? तो सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस includes the social forces like custom and tradition, value, social trends, सोसाइटी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस, है ना। कुछ बिजनेस फर्म से हमारी सोसाइटी जो है एक्सपेक्ट करती है कि वो कुछ सोशल ट्रेंड, ट्रेडिशन, वैल्यू को फॉलो करे। जैसे कि दिल्ली मनाना, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? ग्रीटिंग कार्ड कंपनी के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे मैन्युफैक्चर करेगी। स्वीट्स कंपनी के लिए, कॉन्फेक्शनरी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर जो करती है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम लोग ना एक दूसरे को दिवाली में एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। उस टाइम लोग एक दूसरे को, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को गाड़ी गिफ्ट करते हैं, है ना। बहुत सारे नंबर ऑफ, जैसे मैंने देखा है टाटा वगैरह को कार गिफ्ट करते हैं, है ना। बहुत सारे मिठाइयाँ गिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम मिठाइयाँ, इन सारी चीज़ों की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद टेलरिंग आउटलेट, उस टाइम ड्रेस बहुत लोग खरीदते हैं, तो उस टाइम कपड़े का भी शॉपिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारे मार्केट, ये सब अपॉर्चुनिटी है कि कभी आपके मार्केट में इन्वायरमेंट में फेस्टिवल चल रहा है, तो उस टाइम आपके बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो बूस्ट करती है। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ होली का, तो उस टाइम हमारे होली की में वाइट कलर के ड्रेसेस बहुत ट्रेंड में आ जाते हैं अचानक से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, है ना। उस टाइम मार्केट में हमारे फैक्ट्री वगैरह में हमारे कैजुअल वर्कर्स को हायर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कलर्स के पैकेट पहले से 2 महीना पहले से, उसके बाद सीजन खत्म होती है, निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आखिर टेक्नोलॉजी से हमारे बिजनेस को क्या फर्क पड़ सकता है? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ सकता है? जैसे कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट आ गया, आ रहा है, कोई मार्केट में कोई इनोवेशन आ गया, जो न्यू वेज है, नए नए तरीके हैं चीज़ों को करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस को यूज करने के लिए, वो आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, है ना। एडवांसमेंट इन कंप्यूटर में कोई नया फ्यूचर आ गया, कोई नया जनरेशन आ गया, नया प्रोसेसर आ गया, नया चिप आ गया, है ना। ओके, एयरलाइन कंपनी में आप देख लीजिए, पहले आप एयरलाइन कंपनी को आप जाते थे, वहां पे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपने टिकट बुक करा, अब आपके पास क्या है? ऐप है। आप यहाँ से टाइमिंग भी देख रहे हैं, शेड्यूल कर पा रहे हैं, अगले 1 महीने का आप शेड्यूल कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास स्लॉट है, आप मील बुक कर सकते हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप सब कुछ यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सबका कस्टमर लोग के लिए आसानी से हम लोग के लिए वेबसाइट बना हुआ है, जहाँ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है ना। अगर नया टेक्नोलॉजी आया तो आपको जल्दी से एनवायरनमेंट को स्कैन करके आपको वो चीज़ फटाक से ना अडेप्ट करना पड़ेगा, ताकि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है आप कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन जहाँ पे जनरल पीस का, जो कंट्री का स्पेशल एटीट्यूड हमारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड करते हैं। जैसे कि फॉरेन कंपनी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट फाइंड आउट करती है अपने आप को अपने बिजनेस को यहाँ पे इंडिया में करने में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में पाती है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप,
आपको पता है ना, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फाइलें पे फाइलें, फाइलें पे फाइलें, फाइलें पे फाइलें होती रहती हैं। फाइलें की वजह से इतना ज़्यादा उनका जो एप्लीकेशन है ना, कम से कम एप्लीकेशन प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से कंपनी जो काफ़ी डिस्करेज हो जाती है कि अपने इंडिया में इन्वेस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि रेड टेप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं हो रही है। दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट इज़ लीगल इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज़ लीगल इन्वॉल्वमेंट? तो लीगल इन्वॉल्वमेंट जो कहता है कि कुछ लेजिस्लेचर की तरफ से, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कुछ बहुत सारे कमीशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे एजेंसी की तरफ से कुछ चीज़ें क्लासीफाई होती हैं, वो चीज़ों को आपको टर्म्स एंड कंडीशन को मानना होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर लिखी रहती है। जैसे कि कुछ एडवर्टीजमेंट को अगर मैं आप देखूँ, कुछ एडवर्टीजमेंट है जैसे अल्कोहलिक बेवरेज इज़ प्रोहिबिटेड। आपने टोबैको का पैकेट देखा है? टोबैको का पैकेट, सिगरेट का पैकेट, उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल लोग पीते हैं। तो लोग पीते हैं या पीते हैं उससे मतलब नहीं है। कंपनी का ये पॉलिसी है कि आपको सामने वाले को बताना है, आपको बताना है कि अगर मेरे दिए गए प्रिस्क्रिप्शन से आपने ज़्यादा डोज लिया तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। वहाँ पे आपको देना है हाउ टू डायरेक्शन टू यूज़, हाउ टू अप्लाई इट, सब कुछ लिखना है वहाँ पे, ठीक है। कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है, कौन में क्या 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 है, सब कुछ लिखना है वहाँ पे। मदर मिल्क इज़ बेस्ट। आपने देखा होगा कि मिल्क का पैकेट तो आता है, बट स्टिल आपने वहाँ पे ना साइड में आपने कभी नोटिस नहीं किया, वहाँ पे बैक में लिखा होता है बच्चे के लिए। ये तो ठीक है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन वो मदर मिल्क इज़ ऑलवेज बेस्ट फॉर इन्फेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा डायमेंशन। इन सारे अलग 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 चीज़ों से केस बना के हमारे एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ डिमोनेटाइजेशन। क्या होता है डिमोनेटाइजेशन? डिमोनेटाइजेशन याद है जब अचानक से एक दिन रात में आए हमारे मोदी जी और उन्होंने बोला कि कल से 2000 की नोट, 500 के नोट बंद हो गए, है ना। तो डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक्ट था जहाँ पे हमारा जो लीगल टेंडर, हमारी जो करेंसी के थी सर्कुलेशन में, उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। इसके वजह से हुआ क्या क्या फीचर्स? तो सबसे पहले तो टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि जो भी लोग लीगल इनकम थे, जिनके पास लीगल इनकम था, है ना, वो अपना मनी को डिपॉजिट करते थे और उनको नया वाला नोट मिल जाता था। लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी था उसको पता चला, अब वो बैंक में लेकर जाएगा तो स्लिप मांगा जाएगा, तो फिर वहाँ पे उसको टैक्स अब अलग से पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना। आज तक जो वो टैक्स से बच रहे थे, अब जाके उनको हैवी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास स्लिप ही नहीं है। नाउ दे इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन। इसके वजह से डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से काफ़ी टैक्स कलेक्शन में काफ़ी इंक्रीज हुई। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस टैक्स इवेजन, है ना। इट इज गिव अ क्लियर मैसेज दैट टैक्स अगर इवेजन जो है वो नहीं हो पाएगा। अब टैक्स चोरी करना आसान बात नहीं है। बहुत सारे पीपल जो है अब ऑनेस्टी से वो लोग सारा टैक्स जो है पे करने लगे। इंक्रीज बैंक डिपॉजिट। पीपल में, है ना, बहुत सारे लोग ओल्ड नोट जो है उसको डिपॉजिट करने लगे, और जैसे लोग जैसे डिपॉजिट करते गए वैसे उनको नया नोट मिलते गया। अब बैंक को जब नया ज़्यादा पैसा मिलता है तो बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेती है लोअर इंटरेस्ट पे। बैंक के पास पैसा होगा तभी ना वो आगे सामने वाले लोग को बांटेगी, है ना। तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो वो सामने वाले को फिर लोअर इंटरेस्ट में ज़्यादा वो पैसा बांट सके। तो यहाँ पे रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड इंक्रीज बैंक डिपॉजिट। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोट डिजिटल पेमेंट। इट एनकरेज पीपल टू यूपीआई। हम लोग डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या आया, हमारे पास यूपीआई आया, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बहुत सारा डिजिटल वॉलेट है जो हम लोग कैश को ना यूज़ करके हम लोग ये सारी चीज़ों को अब यूज़ करते हैं, है ना। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, रिड्यूस बैंक का जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हुआ है हमारे डिमोनेटाइजेशन होने के वजह से। ये टॉपिक जो है न्यू है, तो आपके एग्ज़ाम में आने से बहुत संभावना है। नाउ लास्ट इज LPG टॉपिक हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? तो इकोनॉमिक ऐसा रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस दैट aim to liberalize the Indian business and industry from all unnecessary control and restriction। ऐसा आया कि liberalization मतलब कि कहने का मतलब हमारे इंडियन इंडस्ट्री में बहुत सारे अननोन, है ना, अननेसेसरी, बहुत फालतू अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन जो थे लगाए गए थे इंडस्ट्री में, उसको हटाने के लिए, ठीक है। जैसे कि अबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट
फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, है ना, आपको जितना मन आप अपने बिजनेस को उतना स्केल आउट कर सकते हैं। रिमूवल द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप अपना गुड्स को जहाँ मन तहाँ आप वहाँ पे भेज सकते हैं, सर्विस को आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अब आप खुद से अपने गुड्स को प्राइस फिक्स कर सकते हैं। नाउ मेक इट ईजियर, अब इन सारी चीज़ों के वजह से हमारे जो इंडिया में फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होने लगा, टेक्नोलॉजी आने लगा। देखो हमारे इंडिया का अगर पॉलिसी अच्छा होगा तो बाहर वाले लोग भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हमारे इंडिया में गुजरात में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कंपनी आती है वहाँ इन्वेस्ट करने। क्यों? गुजरात को आपको पता है ना, गुजरात को गिफ्ट सिटी पे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया गया, वहाँ पे सेज दी गई है कि इनिशियली आपको कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे वाटर सप्लाई में, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म है जहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस दिया जाता है और पब्लिक सेक्टर का रोल को रिड्यूस कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ये दो तरीके से होती है, या तो पूरा बेच दो या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट यूज हेयर मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ए शेयर अ पार्ट, एक पार्ट जो है अपने पब्लिक सेक्टर से किसको बेच दो? प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। या फिर आप बता रहे हैं देयर इज़ अ डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, अगर किसी भी कंपनी का 51% से ऊपर गया तो अब वो ओनरशिप उसका और मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा, है ना। 100 का ऑलवेज 51% इज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है ना, ये मैक्सिमम होता है। अगर 51% से ज़्यादा है तो जाहिर सा बात है कि आपका कंट्रोल उसके हाथ में चला गया है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ डायल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, अगर गवर्नमेंट ओनरशिप का डायल्यूशन होता है 51% से ज़्यादा, तो वो हमारा जो है गवर्नमेंट से वो किस में चला जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से आप और हम अभी कनेक्ट हैं, इंटरनेट, है ना। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी को, है ना, हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया को, ये देखिए, इस इंडिया को ये जो इंडिया है इसको बाकी इकोनॉमी, बाकी जो कंट्री उन सब से जोड़ना है हम लोग को, उन सब से हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होगा? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग अब आसानी से आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले सिर्फ 40% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब 51 से लेके 100% तक हो गया। बाहर का लोग आ सकता है और 100% तक हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। रिडक्शन इन टैरिफ, टैक्सेस को हटाया गया। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, है ना। पहले इसमें लगता था टैरिफ एंड कोटा, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे बिजनेस। नाउ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब कि अब हम लोग परचेज एंड शेयर भी कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा ये जो एलपीजी था, ये हमारा टॉपिक बहुत पहले से है, लेकिन काफ़ी चीज़ों को अब सिलेबस हटा दिया गया है, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हो गया है। न्यू चीज़ अभी हाल में ही ऐड हुआ है, वो है डिमोनेटाइजेशन। बाकी इस पूरी वीडियो का अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है डायमेंशन ऑफ इन बिजनेस एनवायरनमेंट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक एंड सब्सक्राइब।